कानपुर हिंसा मामले में अभी तक 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ शहर काजी कानपुर के अब्दुल कद्दूस जी मौजूद हैं। सर, 3 तारीख की घटना जो है उसमें अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तमाम टीम्स बनाई हैं, 50 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी है। आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पे? असल में जो अभी आपस में मसला हुआ था, 3 तारीख को जो झगड़ा हुआ था, कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा मोटा था। कुछ लड़के जमा हो गए इधर से, कुछ उधर से, गुम्मे पता चल गया। तब इसमें आधा घंटा इससे ज़्यादा नहीं था। इतने बड़े मसले को लेकर इतनी गिरफ्तारियाँ समझ के बिल्कुल बाहर पड़े हैं। तो इसको लेकर के हमने कमिश्नर साहब से बैठक भी की, मुलाकात की। अभी हम वहीं से चले भी आ रहे हैं। कमिश्नर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और बड़ी हिकमत के साथ उन्होंने काबू कर लिया था उस दिन। और उसके बाद जो है फिर चूँकि गिरफ्तारियाँ ज़्यादा हो चुकी हैं, तो मैंने उनसे गुजारिश की कि ठीक है, ही लड़कों ने नादानी की है, दोनों तरफ के बच्चों को माफ़ करके ख़त्म करो यार। किसकी गिरफ्तारी करोगे भाई? क्या है, क्या ज़रूरत पड़ेगी गिरफ्तार करके? अरे बच्चे नादानी करते हैं, बड़े उसके वैसे ख्याल करते हैं, शफकत का मामला करते हैं। तो बच्चा ऐसा नहीं कि इधर ही से बच्चों से गलती हुई, दोनों तरफ से हुई ना, सबको माफ़ करके ख़त्म करके क्या है। तो बहरहाल उम्मीद है मुझे कि वो माफ़ी का कोई ऐलान जल्द आएगा। हम इस उम्मीद को लेकर के बैठे हुए हैं। और वाकई गिरफ्तारियाँ ज़्यादा हो चुकी हैं, अब ज़रूरत नहीं मज़ीद। और संजीदगी से उन्होंने इस बात को लिया है। उनका ठीक है, हम बताते हैं आपको। आपका पहले भी आपने कोई बयान दिया था जिसमें कहा था कि भाई एक तरफा गिरफ्तारी हो रही है, दोनों तरफ से होना चाहिए, इस पे क्या कहें? ये बात तो आज भी हुई है। हालांकि कमिश्नर साहब ने बात कही कि हम फिलहाल जो गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं वो हमारा एक सिस्टम है काम करने का। हम बख्तियार जो गिरफ्तारी हैं वो बाकी वो भी की जाएंगी, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। अच्छी बात की उन्होंने, मुतमईन किया, तो हम उसमें मुतमईन हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हमने तो उनसे ये भी कह दिया कि सबको माफ़ करके ख़त्म कर दो यार, क्या लेना देना। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि जो भी लोग इस पूरे मामले में गुनहगार हैं, जिनकी वजह से हुआ है, उनके खिलाफ NSA भी लगाया जाएगा, गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाएगा। एक तरफ सरकार ये बात कह रही है और आप कह रहे हैं माफ़ी की बात। तो सरकार कह रही है इतना बड़ा जुर्म कहाँ है? बेगुनाह जो उठाए जा रहे हैं, बेगुनाह भी तो पकड़े जा रहे हैं। कुछ लोगों ने गलतियाँ की, इससे इनकार नहीं, लेकिन एक बड़ी तादाद है जो बेगुनाहों की है। और चलते फिरते आने जाने वाले जो वहाँ थे ही नहीं मौजूद, पकड़े जा रहे हैं। तो ये सब मसले हैं, इसको भी हमने बातचीत की है कमिश्नर साहब से। और वो हमने जांच का विषय है, ये बात तो बिल्कुल उनकी जायज़ है। हमने जांच करके उनको हटा दिए, ख़त्म करिए। एक बड़ी बात यह है कि अभी तक 40 लोगों के पोस्टर उन्होंने लगाए हैं, फोटो, जिनको वीडियो और फोटो के जरिए पहचान की गई थी। 9 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 31 और अभी उनमें से गिरफ्तार होने बाकी हैं, अगर उस पोस्टर की बात की जाए। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारी ज्यादा हो चुकी है और शायद आपको ये इल्म हो रहा है कि अब पुलिस और गिरफ्तारी ना हो, तो वो 31 का क्या होगा, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, असल में बच्चे होते हैं, कोई समझदार लोग तो थे नहीं। 12 साल, 18 साल, 14 साल, 17 साल उम्र क्या होती है? समझदार लोग हो तो मुजरिम समझा जाए, ना समझो को देखा किसी को कोई कुछ कर रहा है, उनके साथ जुड़ गए, खड़े हो गए। तो बच्चों को मौके दिए जाते हैं समझे समझाने के लिए। तो अगर बच्चों को मौका दिया जाए, बच्चों को अगर सज़ा दे दी जाएगी तो फिर बर्बादी की तरफ चले जाएंगे। बच्चों को माफ़ कर दिया जाए, समझाने का मौका दिया जाए, तो बच्चों की ज़िंदगी बन सकती है। उसको बनाने के लिए हमें ये करना है, उनको बिगाड़ने के लिए नहीं करना। आप बच्चों की बात कर रहे हैं, मानते हैं। अगर बड़े जो कि इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, उनके साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बड़ा तो कोई इसमें नहीं दिखता मुझे, हम तो पूरे उसमें देख रहे हैं। अब जिन लोगों ने ऐलानात किए वो ज़रूर समझदार हैं, उनसे ना समझियाँ हुई, उनकी सज़ा मिल रही है। लेकिन यह कि बहरहाल ये कि बाकी जो बच्चे हैं उसमें वो इन्वॉल्व नहीं है उसमें। और फिर देखो एक बात बताएं, ये मामला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो गुस्ताखी की उसको लेकर के है, और ये मामला पूरे मुल्क में है। सबसे बड़ी गलती तो नुपुर शर्मा से हुई है, जो उसको अगर हटा दिया जाता पहले या गिरफ्तार कर लिया जाता तो ये नौबत ना आती। तो पहली मुजरिम तो वो है। आज भी हम फिर आपके माध्यम से गिरफ्तारी की मांग करते हैं उसकी। वो हमारे नज़दीक सबसे बड़ी मुजरिम है। अगर वो उस मुजरिम को अगर गिरफ्तार कर लिया गया होता और सज़ा दे दी गई होती तो आज ये नौबत क्यों आती? तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आखिर बुनियाद क्या बनी है। तो बुनियाद पे जाइए, पहले मुजरिम वो है, पहला जुर्म वो है। गवर्नमेंट को उस पर देखना चाहिए। आज बाहरी दबाव की जैसे आपने जो है वो उसको हटा दिया, अब हम कह रहे हैं हम उसको गिरफ्तार भी करिए, आप उसको सज़ा दीजिए। आप एक ईटा पत्थर चला दिया तो आप इतनी बड़ी धाराएं लगा रहे हैं। हमें भी देखना कि आप उस पर क्या धारा लगाते हैं, जिससे पूरा मुल्क जो उलझा पड़ा हुआ। किसी के भी मजहबी मामले में मदाखलत करने का क्या हक है? दूसरी बात, क्या कभी किसी मुसलमान को देखा कि आप किसी के मजहब पर उंगली उठा रहा हो? ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? कोई ठेकेदार है हमारे मजहब का क्या यार? हमारा मजहब है। आप कौन होते हैं उसमें उंगली उठाने वाले किसी शख्सियत पर? आपको ये राइट नहीं कि हम
उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और हम इस मामले में तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला आ जाए, हम तो उसमें मरने को, जीने को, गर्दन कटवाने को तैयार रहते हैं। हम तो हमेशा इसके मुखालिफ हैं। और हमारी जो है, हम तो रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि ऐसा कानून बना दे कि किसी के भी मजहब के बड़े पूर्वज के साथ ऐसी कोई गलती ना की जाए। लेकिन क्या जो आपने कहा कि हम मरने मारने के लिए भी तैयार रहते हैं, क्या सरकार जैसा कह रही है, इन्वेस्टिगेशन जैसा हो रहा है, बताया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से कि ये सब सुनियोजित था, जो हिंसा की गई है वो पहले से ही प्लानिंग के तहत की गई है, तो आप इस प्लानिंग के ऊपर क्या कहना चाहते हैं कि क्या वो नाराजगी थी जो आप कह रहे हैं अब, और उसी नाराजगी के तहत ये हिंसा हुई, चाहे बच्चों से हुई, चाहे नौजवानों से हुई? यार ये बताओ, इतनी बड़ी सरकार जिसको बाद में समझ में आया कि ये प्लानिंग थी, उसके पास LIO है, उसके पास इंटेलिजेंस है, उसके बाद पुलिस का महकमा है, उसके पास अधिकारी हैं, उसके पास सब कुछ है, और उसको अब समझ में आ रहा है कि साहब ये प्लानिंग थी। और क्या है, बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। अपने निज़ाम को, अपने सिस्टम को आप फेल क्यों बना रहे हो भाई? आपका सिस्टम इसका मतलब फेल था, उसने आपको इत्तला नहीं दी, उसको खबर नहीं दी। बच्चे अगर कूद के मैदान में कोई नादानी कर बैठे तो उसका कोई निज़ाम होता है? उसका कौन निज़ाम होता है? वो नासमझी कहलाती है। निज़ाम होता तो वो LIO इंटेलिजेंस के जरिए सब इत्तलात हो जाती। बेटा ऐसी बात नहीं है। एक आखिरी सवाल मेरा कि तमाम ये भी बातें आ रही हैं कि कुछ ऊंची बिल्डिंग से भी पत्थर फेंके गए थे, जिसके बाद कुछ अवैध बिल्डिंग्स का चिन्हीकरण भी किया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से, और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आगे बुलडोजर के जरिए उनको ध्वस्त किया जाए। इस पर क्या कहेंगे आप? किसी बिल्डिंग से पत्थर तो नहीं फेंके गए, मैंने मालूमात की है, ऐसी कोई बात है नहीं। और कोई जांच करना है तो जांच तो पुलिस को करने का राइट है, इख्तियार, उसमें बुराई की क्या बात है? इन्वेस्टिगेशन तो हो ही सकता है, उसमें क्या बुरी बात है? ऐसी कोई गलतियां नहीं की है। बच्चों में कोई बातें हुई है, लेकिन बड़ों ने ऐसी कोई गलतियां नहीं की, हमें मालूम है ना। अगर कोई अवैध बिल्डिंग इस तरीके की पाई जाती है तो उसको गिरा देना चाहिए। कानून की खिलाफ वर्जी की है, ऊपर जो उसको सजा मिल सकती है वो देना चाहिए। घर से क्या लेना देना यार? इस बार अब पहले सुनने में आने लगा कि घर को गिरा दो। आज तक हम 58 साल की उम्र हो गई है, बड़ी सजाएं मिल गई, लेकिन घर की बात ही नहीं आई है कि नई चीजें पैदा की जा रही है। अरे आदमी ने गलती की, आदमी को सजा दो, घर ने गलती की। एक अहम सवाल है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो अभी तक चल रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी आप संतुष्ट हैं? हालांकि आप कह रहे हैं कि आप मिल करके CP से आए हैं। नहीं, CP साहब से मिल करके आए। CP साहब संजीदा आदमी, अच्छे आदमी हैं, और हमें उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो जो भी फैसला लेंगे, अच्छा फैसला लेंगे, वो हमारे और कानपुर शहर के वासियों के लिए, हिंदू मुस्लिम सबके लिए उनके हित में होगा। आप भी आगे आएंगे? जो माहौल अभी चल रहा है थोड़ा बहुत तनावपूर्ण, आप शांत कराने के लिए आगे पहल करेंगे? हमेशा हम शांति के प्रोग्राम में आगे रहते हैं। हर मसले में कभी भी कोई मसला आया और हम हमेशा शांति में आगे रहते हैं। कोई मसला ऐसा है नहीं कानपुर का जो हमारे बगैर निकल गया हो। हमेशा हम मालूम करेंगे तो शांति मामलों में हम आगे रहते हैं, शांति कराने, क्योंकि शांति असल हमारा मजहब है, मकसद है। शांति है तो हम आप हैं, शांति नहीं तो हम आप क्या करेंगे? जाहिर तौर पर अब्दुल कुद्दूस जी, शहर काजी, कह रहे हैं कि कमिश्नर साहब से मिल के आए हैं और गुजारिश की कि दोनों पक्ष के जो लोग थे उनको माफ कर दिया जाए और साथ ही नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो, ये ऐसी मांग भी कर रहे हैं। कैमरामैन विजय ममगेन और प्रभाकर के साथ पुनीत शर्मा, TV9।